आज हम फिर से हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सेक्शन 12, 13 एंड 14 के MCQs की। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 12 का फर्स्ट MCQs है वो है अंडर सेक्शन 12 ऑफ BNSS 2023 हु डिफाइन द लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है द स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड हाई कोर्ट, थर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्पेसिफाई द टेरिटोरियल जुडिक्शन फॉर एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 12। तो यहाँ पे सेक्शन 12 जो है वो ये कहता है कि जो लोकल जुडिक्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वो जो है हाई कोर्ट स्पेसिफाई करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 12 ऑफ BNSS 2023 कोरस्पोंडेंस टू विच प्रोविजन ऑफ द ओल्ड CRPC 1973। यानी कि कौन सा जो सेक्शन 12 है BNSS का, यानी कि जो कि लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डिफाइन करता है, उसके रिगार्डिंग अगर हम ओल्ड CRPC की बात करें तो उसमें जो लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कहाँ डिफाइन किया गया था, सेक्शन 10 में, सेक्शन 11 में, 12 में एंड 13 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 11 ऑफ CRPC 1973 टॉक्स अबाउट और डिफाइन द लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच अथॉरिटी में ऑल्टर और रीडिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बात करता है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन का। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 12 के अंदर एक बात पढ़ी कि जो लोकल जुडिक्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उसको हाई कोर्ट जो है वो डिफ़ाइन करता है। अब ये कह रहा है कि उसको ऑल्टर और रीडिफाइन कौन कर सकता है, तो ये भी हमारा कौन कर सकता है, हाई कोर्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा हाई कोर्ट रहेगा। और ये जो चीज़ मेंशन की गई है ये हमारी मेंशन की गई है सेक्शन 12 सब क्लोज 3 के अंदर। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा टू होम शुड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन मजिस्ट्रेट जुडिक्शन बी कम्युनिकेटेड। ये कह रहा है कि किसको हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई मजिस्ट्रेट की जो जुडिक्शन है उसको चेंज कर दिया गया है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट है चीफ सेक्रेटरी एंड होम मिनिस्टर को। बी कह रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेशन जज को आप इन्फॉर्मेशन दोगे। सी कह रहा है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड DM को दोगे, या CJM या ADM को देंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम अपनी जो लोकल जुडिक्शन है मजिस्ट्रेट की इसको चेंज करते हैं तो उसके बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें करना ही होगा। वो किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज को। और ये जो प्रोविज़न है ये हमारे मेंशन किया गया है सेक्शन 12 सब क्लोज 3 के अंदर। वहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है और उसी से हमें पता लगता है कि अगर कहीं पे जो मजिस्ट्रेट्स जुडिक्शन है उसको चेंज किया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज को उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारा सेक्शन 13 के ऊपर बेस्ड रहेगा। अंडर सेक्शन 13 ऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर सुबॉर्डिनेट टू। अब जो सेक्शन 13 है वो बात करता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि सेक्शन 13 के अंदर जो सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सुबॉर्डिनेट हैं। फर्स्ट सेशन जज डायरेक्टली, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
तो जो सेक्शन 13 है वो ये कहता है कि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे हमारे, वो सारे के सारे सुबॉर्डिनेट होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो जो है सुबॉर्डिनेट होगा सेशन जज का। ठीक है, तो ये जो बात है ये हमारा सेक्शन 13 सब क्लोज 1 बात करता है कि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सुबॉर्डिनेट होंगे सीजीएम के, और सीजीएम जो है वो सुबॉर्डिनेट होगा सेशन जज का। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सुबॉर्डिनेट टू। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया और आप लोगों को बताया कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सुबॉर्डिनेट होगा सेशन जज का, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा सेक्शन 13 सब क्लोज 1 में डिफाइन किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेक्शन 13 के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 13 एम्पावर्स द सेशन जज टू, यहाँ पे ये पूछा गया है कि सेशन जज किसको एम्पावर करता है सेक्शन 13 के तहत। इशू अरेस्ट वारंट, कॉल और रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ट्रांसफर मजिस्ट्रेट, सस्पेंड मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो चीफ सेशन जज है वो जो है वो कॉल फॉर रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसका जनरल जो कंट्रोल होता है वो सेशन जज का होता है। वो रिपोर्ट्स के लिए भी कॉल कर सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड भी डिमांड कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारा सेक्शन 13 के ऊपर बेस्ड रहेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 13 ऑफ BNS 2023 कोरस्पोंडेंस टू विच सेक्शन ऑफ CRPC, यानी कि सेक्शन 13 जो कि बात करता है सुबॉर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ये प्रोविज़न CRPC के किस सेक्शन के अंदर था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 15 ऑफ CRPC 1973 कोरस्पोंडेंस टू section 13 of BNS 2023. Okay, now move on the next question. Here our next question is, who appoints executive magistrate under section 14? तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 14 है BNSS का, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है, और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज डेजिग्नेटेड एज। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें किसी एक को डेजिग्नेट किया जाता है सेक्शन 14 के अंदर, किस पद के लिए भाई, CGM के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, सेशन जज के लिए या हेड मजिस्ट्रेट के लिए। तो वो किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। हमारा जो सेक्शन 14 का सब क्लोज 1 है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट and shall appoint one of them to be the district magistrate। यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितना उनको लगता है, जितना वो सोचते हैं कि इतने हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहिए, उनको वो अपॉइंट करते हैं और उन्हीं में से किसी एक को अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज डेजिग्नेटेड एज। ओके, 10th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी हमारा सेक्शन 14 सब क्लोज 1 में डिफाइन है, यानी कि जो 9th और 10th दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन 14 के सब क्लोज 1 से डिराइव हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा 11th क्वेश्चन रहेगा।
यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडिशन टू द डीएम। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या एडिशनल डीएम अपॉइंट कर सकती है, लेकिन इनमें से किसको किया जाएगा? डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को हम दोबारा रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडिशन टू डीएम। यानी कि ये पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर सकती है इन एडिशन टू डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा वो इन नीचे वालों में से किसको और अपॉइंट करती है? डिप्टी मजिस्ट्रेट को करती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को करती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करती है, या स्पेशल मजिस्ट्रेट को? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो हमारा है सेक्शन 14 सब क्लोज 2 के अंदर डिफाइन कर रखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट and such magistrate shall have such of the powers of a district magistrate under this संहिता। ओके, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है या उसको किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द पावर्स ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर। ये पूछ रहा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर क्या होंगी? तो यहाँ पे कह रहा है लेस देन दोज ऑफ डीएम, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम होंगी, इक्वल टू दोज ऑफ डीएम सब्जेक्ट टू डीएम कंट्रोल, ग्रेटर देन डीएम, डिपेंडेंट ऑन द हाई कोर्ट अप्रूवल। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल टू दोज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कंट्रोल। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो पावर्स हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्वल ही होंगी, लेकिन उनके ऊपर क्या होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के कंट्रोल में होंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है भाई, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे उन सब के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंट्रोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमें बात करता है कि जो सेक्शन 14 जो हमारा BNSS का, वो उससे के कोरस्पोंडेंस CRPC का कौन सा सेक्शन था? यानी कि जो सेक्शन 14 है वो हमारा बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। और CRPC जो हमारी ओल्ड CRPC थी 1973 के, उसके अंदर जो सेक्शन 20 था वो डिफ़ाइन करता था डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 20 ऑफ CRPC 1973। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज की अपनी इस सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलोंग्स टू विच ब्रांच ऑफ मजिस्ट्रेसी। जो CJM है वो हमारी कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, रिवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुडिशियल। तो इसी के साथ हम अपनी आज की सीरीज़ को क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल का आइकन।